ये कहानी एक बहुत ही मिस्टीरियस स्कूल की है जिससे जुड़े कई सारे राज हैं। शमन, एग्जॉर्सिस्ट, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स सभी इसमें शामिल भी हैं, लेकिन इस राज की सच्चाई को कोई नहीं जानता। इस फिल्म का नाम है दी लैबिरिंथ एंड इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं एंड इसलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी नरेशन एंड कैरेक्टर्स के फेसेस पे ज़्यादा ध्यान देना ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ पाओ। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल रियली मीन अ लॉट। कहानी की शुरुआत में हम ये जान पाते हैं कि स्कूल में कुछ बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है और उन बुरी शक्तियों की ताकत इस जगह पे आकर और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं मिन नाम के लड़के को जो स्कूल जा रहा था और वो बहुत ही खुश था कि वो टाइम पे पहुंचने वाला है। आज उसका पहला दिन था। वो स्कूल गेट के पास पहुंच देखता है कि वो तो लेट हो चुका है। दूसरे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं तो वो भी तेज भागता है। हमें वहां पर ये पता चलता है कि मिन एक बहुत ही बड़े एग्जॉर्सिस्ट का सक्सेसर है जिसे फिलहाल अपनी एबिलिटीज का पता नहीं। अब मिन तेजी से अंदर जा रहा था पर तभी उसे एक लड़की टकरा जाती है। उसका नाम था यूना। यूना की फैमिली भी एक एग्जॉर्सिस्ट थी एंड यूना भी बड़ी होकर एक दिन एक एग्जॉर्सिस्ट ही बनेगी। उनका जो स्कूल था वो बुद्धिस्ट स्कूल था, तो वहां पे गेट पे एक मॉन्क मिलते हैं जो यूना को डांट लगाते हैं कि तुम्हारा घर सबसे पास में है फिर भी तुम हमेशा लेट क्यों हो जाती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यूना को डांट सुनता देख इस बात का फायदा उठाने का मिन सोचता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसकी जगह एक दूसरी स्टूडेंट अंदर चली जाती है। जब मिन जाने की दोबारा कोशिश करता है तो उसे मॉन्क पकड़ लेते हैं। मिन उन्हें बताता है कि वह नया स्टूडेंट है और उसे अभी अपने क्लास टीचर का पता नहीं, तो प्लीज वो उसे माफ कर दे। मॉन्क कहते हैं मैं ही हूँ तुम्हारा क्लास टीचर, चलो यहाँ साइड पे खड़े हो जाओ। अब साइड पे एक और लड़की खड़ी थी जिसका नाम था सोल। सोल के बारे में बताया जाता है कि लड़की दूसरों से थोड़ी अलग है। सोल मिन से कहती है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सर बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे हेड टीचर भी हैं और ये कभी गुस्सा नहीं करते, तो इनसे बिल्कुल डरना मत। मिन ये जानकर खुश होता है। फिर क्लास में उसे टीचर इंट्रोड्यूस करवाते हैं सभी से। वहाँ में पता चलता है कि मिन टाइक्वांडो भी जानता है एंड दरअसल टाइक्वांडो मैच में ही चोट लगने के कारण उसे 1 साल रेस्ट करना पड़ा था जब उसने स्कूल पे अटेंड नहीं किया। तो विन सबसे 1 साल बड़ा था। सबके बीच उसका इंट्रोडक्शन चल ही रहा था कि तभी क्लास में एक बहुत ही सुंदर लड़की एंटर करती है जिसे मिन देखता ही रह जाता है, लेकिन वो लड़की काफी उदास लग रही थी। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये है सुयोन, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक। लेकिन हाल ही में इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण यह पहले की तरह दूसरों से बात नहीं करती। मिन सुयोन को देख रहा था तो टीचर उसे कहते हैं प्लीज जाओ और जाकर बैठ जाओ। सीट की तरफ जाते वक्त मिन देखता है कि कोई अनजान सा या खिड़की से सुयोन की तरफ आ रहा था, तो वह खुद खिड़की के सामने चला जाता है और सुयोन को बचा लेता है। सुयोन उसे देख कहती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। टीचर मिन से कहते हैं तुम कर क्या रहे हो। मिन कहता है सामने कुछ तो था, आप लोगों ने देखा नहीं, और सभी हंसने लगते हैं। फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। पीरियड ओवर होते ही मिन एम्बैरेस फील कर रहा था तो वह सुयोन से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर सुयोन उसकी बातें बिना सुने ही वहां से चली जाती है। अगले सीन हम देखते हैं कि सोल अपना लंच खाने जा रही थी कि तभी कुछ बुरे बच्चे उसके लंच को ले लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। मिन भी वहीं पर था और उसे ये देख अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है कि वो सोल के लंच को वापस कर दे। वो बंदा उसके लंच को भी खराब कर देता है एंड फिर वापस देता है और जाने लगता है। मिन कहता है इसके पैसे निकालो, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देने वाला। उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है आखिर तुम हो कौन और इतने एटीट्यूड से मुझसे क्यों बात कर रहे हो। उनके बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं वह सुयोन आ जाती है। वो कहती है पार्क तुम बिल्कुल भी सुधरना नहीं चाहते ना, तुम अभी भी बच्चों वाली हरकतें कैसे कर सकते हो। पार्क कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। सुयोन कहती है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो हॉस्पिटल पे है और तुम उसके पास न जाकर यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। यहाँ में पता चलता है कि सुयोन की सिस्टर जी पार्क की गर्लफ्रेंड है। सुयोन उसे कहती है तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, एक भी बार मेरी सिस्टर से मिलने तक नहीं गए और यहाँ जूनियर्स को परेशान कर रहे हो। पार्क के पास कुछ और बोलने के लिए नहीं था तो वह गुस्से में आसपास खड़े बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। सुयोन सोल को अपने साथ लेकर वहां से जाती है। एडमिन की नजर सुयोन की डायरी पे पड़ती है और वो उस डायरी को ले लेता है ताकि उसे वो लौटा सके। इसी में एक लेडी को देखते हैं जिनका नाम था दायुन। वह शॉप पे कुछ खरीदने गई थी। वह शॉपकीपर उन्हें देख कहते हैं तुम एक शमन हो ना। दायुन कहती है प्लीज मुझे सामान लेना है, तो शॉपकीपर र्यूडली बात करता है और कहता है शमन के लिए यहाँ पर कोई भी सामान नहीं है, यहाँ से आगे जाओ। वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बोलकर वो चली जाती है और उस शॉपकीपर की हालत अचानक ही खराब होने लगी थी। उसके जाने के बाद वो ठीक हो जाता है। अगले सीन में मिन को देखते हैं जो सुयोन की डायरी को खोल कर देखता है एंड अंदर उसे एक फोटो मिलती है और फोटो उड़कर बाहर गिर जाती है। तभी उसे फील होता है कि सामने के कमरे में कुछ तो अजीब है। वो जाकर देख ही रहा था कि तभी वह यूना आ जाती है। उसे देखते ही वो कहता है तुम तो वही हो ना जो गेट पर थी। यूना कहती हाँ। फिर वो ये भी कहती है तुम ही हो ना महान एग्जॉर्सिस्ट मिस्टर किम के सक्सेसर। वो बोलता है ये तुम बोल क्या रही हो,
यूना कहती है, मैं सबको जानती हूँ, तुम उन्हीं के सक्सेसर हो, और ये बात मुझे मेरी आंट सू ने बताया। वो स्कूल की प्रिंसिपल है और मैं भी जल्द ही एक एग्जॉसिस्ट बनने वाली हूँ। वो कहता है, देखो तुम गलत लड़के से बात करी हो, मुझे सब कुछ का कुछ अता पता भी नहीं है। वो कहती है, सच बताओ तुमने जरूर यहाँ कुछ देखा है ना? वो बताती है, मैं तो आत्माओं को नहीं देख सकती, पर उन्हें महसूस जरूर कर सकती हूँ। वो दोबारा से पूछती है, तुमने क्या देखा? वो कहता है, देखो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और सच कहूँ तो तुम्हारी बातों से मुझे काफी डर लग रहा है। मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज मुझे अब जाने दो। वो कहती है, तो जाओ फिर, रोका किसने है? अगले सीन हम देखते हैं, कोई बंदा सोल से कह रहा था प्लीज शाम को ऑडिटोरियम में मुझसे मिलने आ जाना। वो मना करती है तो वो दोबारा कहता है, सिर्फ मिलने ही तो बोल रहा हूँ, इतना तो मान ही सकती हो तुम। सोल कंफ्यूज हो जाती है। वहीं पे दूर से एक लड़की ये सब कुछ देख रही थी, उसका नाम था यंग। फिर हम देखते हैं, मैं सोच रहा था कि वो सुयोन को उसकी डायरी लौटा नहीं पाया और अब छुट्टी हो चुकी थी, तो तभी उसकी नजर पड़ती है सुयोन पे कि वो अब तक गई नहीं, वो टीचर से बात कर रही है। वो क्लास में जाकर अपना बैग लेता है और भागता है सुयोन को डायरी लौटाने के लिए, लेकिन वो गलती से इस बार यंग से टकरा जाता है। उसे सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है, पर यंग उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, और तभी हमें बताया जाता है ये है यंग, जिसे स्कूल का एक बहुत बड़ा राज पता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल के बुरे बच्चों का ग्रुप आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पार्क दूसरे बंदों से पूछता है, सोल ने क्या कहा तुमसे, वो मिलने आ रही है? वो बंदा बताता है उसने मना कर दिया। फिर वही वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने एक लड़की को परेशान किया था। ये देख उनकी एक दोस्त कहती है, प्लीज इसे बंद करोगे और आज के बाद दोबारा चलाना मत। अब हम देखते हैं दो लेडी ताई उनके घर पे जाती है एंड उन्हें बाहर बुला कर लाती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप तो एक शमन हो ना, तो प्लीज हमारी हेल्प कर दो। वो कहती है, अब मैंने शमन वाला काम छोड़ दिया है, तो प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ। वो पूछते हैं, आपकी बेटी कहाँ पर है? उसे भेज दो, हम उससे ही पूछ लेंगे, आपने उसे भी तो ये सब कुछ सिखाया ही होगा। तभी हम देखते हैं गाड़ी से कोई तो अनजान बंदा उन्हें देख रहा था। उस बंदे को देख दायून घबरा जाती है और वहां से तुरंत घर के अंदर चली आती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वो जो गाड़ी में बैठे हैं वो और कोई नहीं बल्कि सबसे बड़े एग्जॉसिस्ट है, यानी कि मिस्टर किम। हम यहाँ समझ पाते हैं कि मिन मिस्टर किम का ही सक्सेसर है। अब अगले सीन में हम प्रिंसिपल सू को देखते हैं जो काम करी थी। तभी वहां पे यूना आती है और पूछती है, आप ये आज क्यों कर रहे हो? सू बताती है, आज ही वो रात है जब हम लोग जाल बिछाएंगे ताकि उस आत्मा को हम पकड़ सके, हमें ये आज ही करना होगा। यूना कहती है, क्या मिस्टर किम सच में इतने अच्छे और इतने बड़े एक्सपर्ट हैं जितना कि आप हमेशा बताते हो उनके बारे में? सू बताती है कि मिस्टर किम पूरे देश के सबसे बड़े शमन और एग्जॉसिस्ट हैं। यूना कहती है, आज मैं उनके सक्सेसर से मिली, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो भूतों को देख सकता हो? क्योंकि उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसके पास ये काबिलियत है। सू हैरान हो जाती है कि उस बच्चे के पास इतनी ज्यादा काबिलियत है। सू कहती है, उसे खुद का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो कमजोर आत्माओं को तो यूं ही भगा देगा, लेकिन इसीलिए उसके पास सबसे शक्तिशाली आत्माएं हमला करने आएंगी और इस वजह से उसे चौकन्ना रहना होगा। सो यूनो को एक स्पेशल हथियार देती है और कहती है कि तुम प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि मिस्टर किम का सक्सेसर खुद पर कंट्रोल रख कर रहे और किसी भी बुरी शक्तियों के कब्जे में ना आ जाए या हमारे बनाए हुए जाल को खराब ना कर दे, क्योंकि वो हमारे इस काम को सफल करने के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। अगले सीन में देखते हैं सुयुन हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर जी के साथ थी। वो बोल रही थी, आखिर तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? आखिर ऐसा क्या है जो तुम हमें नहीं बताना चाहती? इसके बाद हम देखते हैं सुयुन अपने बैग में देखती है कि उसकी डायरी नहीं है, इसलिए वो स्कूल जाती है डायरी लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिन सुयुन की डायरी को देख रहा था कि तभी उसे बाहर से आवाज आती है एंड वो खिड़की से देखता है तो वक्त हो चुका था, आसमान में अंधेरा छा चुका था एंड बर्ड्स पागल हो रहे थे। अब हम अगले सीन में स्कूल के उन्हीं बड़े बच्चों को देखते हैं जिनमें से वो बच्चा बोल रहा था जिसने सोल को मिलने के लिए बुलाया था कि आखिर मुझे सोल ने इतनी देर रात को मिलने के लिए क्यों बुलाया है। उसके बाकी साथी उसे कहते हैं, जब उसने बुलाया है तो वेट कर लो, वो आ ही जाएगी। दूसरी तरफ हम सोल को देखते हैं जो यंग के साथ क्लासरूम में थी। वो यंग से बात करी थी कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, पर तुमने आखिर मुझसे ऐसा बोलने को क्यों कहा कि मैं उसे देर रात को स्कूल में मिलूंगी? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यंग कहती है, घबराओ मत। सोल पूछती है, क्या मैं चली जाऊं? उनसे बोल दूंगी कि कुछ काम आ गया था। यंग कहती है, ऐसा मत करो वरना वो लोग तुम्हें हमेशा परेशान करते ही रहेंगे। मैं जानती हूँ वो लोग बहुत बुरे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ आगे भी हो। वो कहती है, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा, 1 घंटे में सिक्योरिटी गार्ड अपने राउंड शुरू करेंगे और जब वो राउंड करेंगे तो वो उन लोगों को देख ही लेंगे नशे करते हुए एंड वो लोग पकड़े जाएंगे एंड उसके बाद उन्हें सस्पेंशन से भी ज़्यादा की सज़ा मिलेगी, तो थोड़ा सा और इंतजार करो फिर तुम आराम से चली जाना। सोल उससे सॉरी कहती है एंड थैंक यू भी उसकी इतनी फिक्र करने के लिए। अब हम देखते हैं पार्क और उसकी गैंग पार्टी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैन सुपरमार्केट गया हुआ था एंड वहां से वो एक हार्ट शेप का बैग ले रहा था। दूसरी तरफ मिस्सू मिस्टर किम से मिलने जाती है। वहां पर वो उन्हें एक फोटो दिखा रही थी और वो बताती है ये दाई उनकी बेटी की फोटो है, उसे स्कूल में जिंदा जला दिया गया था
एंड आज तो इसका कारण किसी को भी पता नहीं चला। आखिर स्कूल में उस दिन सिर्फ उसी कमरे में आग कैसे लगी, उस कमरे में सिर्फ वो लड़की ही क्यों थी। सू बताती है यही कारण है कि दाइयों ने अपनी बेटी की आत्मा को आज बुलाया है। वो पता नहीं करना क्या चाहती है। अब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि स्कूल की जगह पे बुरी ताकतों का राज था। फिर सू के ग्रैंडफादर ने उस जगह पर उन ताकतों को हराया और फिर स्कूल बनाने का डिसाइड किया, ताकि जहाँ बुरी शक्तियाँ थी वहाँ पे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ सकें। वहाँ पे उन्होंने स्पेल्स भी लगा दिए थे ताकि कभी भी कोई बुरी ताकत वह दोबारा ना आ सके। लेकिन अब वो स्पेल्स कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि बच्चे तो प्योर सोल्स के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके अंदर बुराई आने लगती है और उस कारण से अब बुरी ताकतें बढ़ रही है वहाँ पे। मिस्टर किम कहते हैं हम लोग बच्चों के अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, जलन डाल देते हैं और उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर बुरी ताकतें दोबारा जन्म ले लेती है। अब हमें उसे किसी तरह से ठीक करना होगा। वो कहते हैं हमें उस श्राइन को ढूंढना होगा और डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसके बाद हमें उस आत्मा का भी पता लगाना होगा, उसे दोबारा से कैद करना होगा, वरना हम सब कुछ हार जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मिन स्कूल पहुंच जाता है और गेट से एंटर करता है। तभी उसके पैर के पास एक लाइट ग्लो होती है और दूसरी तरफ यूना के पास रखी कैंडल बुझ जाती है। वो तुरंत आंट सू को कॉल करती है और बताती है कि हमारे अर्थ ट्रैप को किसी ने तोड़ दिया है, कोई तो है जो स्कूल आ गया है अभी। सू पूछती है वो इंसान है या फिर कोई आत्मा। यूना कहती है ये तो मैं नहीं जानती। तभी मिस्टर किम कहते हैं हमें जल्दी करनी होगी, ऐसा लग रहा है वो शमन ने अपनी बेटी की आत्मा के साथ साथ और भी सोल्स को बुलाया है। दूसरी तरफ देखते हैं यूना सीसीटीवी पे देखती है कि सोयोन भी स्कूल पे आई है। वो कहती है अब ये यहाँ पर क्या करी है, वो भी इतनी देर रात। इसके बाद हम देखते हैं मैन को कुछ आवाज़ आती है। वो देखता है कि पीछे सिक्योरिटी गार्ड है, पर तभी वो गार्ड उसका पीछा करने लगता है और वो तुरंत वहाँ से भागता है, क्योंकि वो गार्ड था ही नहीं बल्कि कोई भूत था। अमीन जाकर एक कमरे में खुद को छिपा लेता है। दूसरी तरफ पार्क के गैंग के एक मेंबर को देखता है। उसे होश आता है तो वो नोटिस करता है कि वो लोग जिस रूम में थे ये वो रूम है ही नहीं। वो घबरा जाता है और कहता है ये तो वही रूम है जहाँ पे वो जलकर मारी गई थी। वो सभी को जगाता है कि हम यहाँ पर कैसे आ गए। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर किम और मिस सू को। वो दोनों दाई उनके घर जाते हैं। वो जब घर के अंदर आते हैं तो बाहर एक भूत सू को पकड़ लेती है। मिस्टर किम से हरा कर सू को बचा लेते हैं, पर तब तक दाई बाहर उनके ड्राइवर को बेहोश कर वहाँ से भाग निकलती है। फिर उनका ड्राइवर आकर बताता है कि एक लेडी उसकी कार लेकर भाग गई है। वो लोग समझ पाते हैं कि हो ना हो दायुन स्कूल गई होगी। वो लोग वहीं जाने का डिसाइड करते हैं, पर तभी उनका ड्राइवर बताता है कि घर के अंदर कुछ है जिन्होंने छिपा रखा है। अब हम देखते हैं कि सुयोन को पहली बिल्डिंग में डायरी नहीं मिलती, तो वो दूसरी वाली बिल्डिंग पे जा रही थी वहां पे ढूंढने के लिए। दूसरी तो पार्क के गैंग मेंबर्स बहुत परेशान थे कि वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किम को इस घर के अंदर एक शैतानी कमरा मिलता है, जिसे देख वो दोनों ही घबरा गए थे। सामने पे कुछ डॉल्स रखी थी एंड उन्हें देख किम और हैरान हो जाते हैं और सू को बताते हैं कि दायुन कुछ बहुत ही बुरा और खतरनाक करने वाली है। वो बोलते हैं उसने इस रिचुअल को इसलिए परफॉर्म नहीं किया कि वो अपनी बेटी की आत्मा से मिलना चाहती है, बल्कि उसने अपनी बेटी की आत्मा को इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि वो दूसरे बच्चों को मारकर अपनी बेटी को दोबारा जिंदा कर सके। वो सू से कहते हैं प्लीज आप स्कूल जाओ और उन बच्चों को बचाओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब हम देखते हैं मैंने उस क्लासरूम से बाहर आता है और देखता है कि वो गार्ड यहाँ से चला गया है। दूसरी तरफ पार्क की गैंग के एक मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक ही वहाँ पे वो मारा जाता है। उसे देख सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि सोल यंग से बोल रही थी क्या अब हम घर चल सकते हैं। यंग कहती है थोड़ी देर और रुकते हैं। सोल कहती है चलते हैं ना, अब प्लीज घर चलते हैं, तुम उसके बाद जो कहोगी मैं मान लूंगी। यंग कहती है अच्छा फिर मुझे अपना शरीर दो। यह हमें पता चलता है यंग तो इंसान है ही नहीं। दूसरी तरफ मैं स्कूल के अंदर की मैप की फोटोज ले रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखती है। उसे देख वो समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है। वो बहुत तेजी से भागता है बिना आगे पीछे देखे। रास्ते पे सोल से वो टकरा जाता है। सोल के साथ यंग भी थी। यंग मिन को देख कहती है तुम तो वही हो ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो मिन से कहती है कि वो वेंटिलेटर के अंदर से होकर सामने वाले रूम पे चले जाए और उस रूम का गेट खोल दे, उसे वहां से कुछ लेना है। मिन कहता है मैं खुद ला दूंगा ना। वो कहती है कुछ पर्सनल है इसलिए मैं लाना चाहती हूँ। उस बीच सोल ऊपर के फ्लोर पे जाती है, वो अपना बैग भूल गई थी। अब हम देखते हैं कोई तो यूना के पीछे लगा हुआ था और यूना का एहसास हो जाता है इस बात का, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती उस पर वो आकृति हमला कर देती है। दूसरी तरफ पाक की गर्लफ्रेंड को किसी के साय ने मार दिया था। वो सभी परेशान हो जाते हैं आखिर उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और कौन कर रहा है ऐसा। अब हम देखते हैं मैंने उस कमरे को खोल दिया था पर बाहर उसे यंग नहीं मिलती। वही दूसरी तरफ से वो भूतिया गार्ड आ रहा था एंड मैन डर जाता है, पर तभी उसके हाथों को पकड़कर सोल उसे अपने साथ ले जाती है। फिर वो दोनों क्लासरूम में छिप जाते हैं एंड वहां पे मैन कहता है तुम ऐसे क्यों भाग गई। वो कहती है वो गार्ड था ना, हमें देख लेता एंड हम सस्पेंड हो जाते। मैन कहता है क्या बस ये बात थी, तुमने नहीं देखा उस गार्ड की आंखें बड़ी और घनी काली हो गई थी। सोल कहती है प्लीज मुझे डराओ मत। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि सोल को अता पता भी नहीं है कि स्कूल में आखिर हो क्या रहा है।
दूसरी तरफ देखते हैं पार्क के गैंग के सभी मेंबर्स मारे जा रहे थे। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ सुयोन अपने क्लासरूम में जैसे ही पहुंचती है उससे वहां पर एक अनजान आकृति दिखती है और अगले ही पल हम देखते हैं सुयोन टेबल पर बैठी थी और उसे मानो जैसे अभी अभी होश आया हो। फिर वो क्लास से बाहर निकलकर कॉरिडोर में जा रही थी। दूसरी तरफ मिन सोल से कहता है गार्ड जा चुका है, अब हम यहाँ से चलते हैं। सोल कहती है मैं नहीं जाने वाली, मैं यंग का वेट करूंगी। मिन कहता है वो अपने घर जा चुकी है। सोल कहती है नहीं, वो यहाँ पर दोबारा आएगी। एंड सोल मिन को फोर्सफुली वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं मिन जब जा रहा था उसे यूना मिल जाती है। यह हैरान करने वाली बात यह थी कि यूना उस आकृति से जिंदा कैसे बच गई। अब मिन से मिलकर यूना कहती है वो तुम हो जिसने ट्रैप्स को तोड़ दिया है। मिन कहता है कि आखिर तुम बोल क्या रही हो। यूना कहती है बस यहाँ से चले जाओ, यही मैं कहना चाहती हूँ। मिन बताता है सोल और यंग भी यहीं पर है। यूना कहती है सुयोन को छोड़कर और भी लोग हैं। मिन ये भी बताता है कि मैं यंग के लिए क्लास में गया था, उसे कुछ चाहिए था पर वो अचानक ही गायब हो गई। यूना बताती है वो लड़की इंसान नहीं है। वो बताती है वो ये भी कहती है ये वही लड़की है जिसकी मौत पिछले साल साइंस लैब में जलकर हो गई थी। मिन कहता है और सोल का क्या। यूना कहती है उसे मैं नहीं जानती कि वो इंसान है या भूत। मिन कहता है मुझे तो वो बिल्कुल एक इंसान की तरह लगी। यूना कहती है कभी भी अपनी आंखों पर सिर्फ भरोसा मत क्या करो, एटलीस्ट हॉरर फिल्म्स में तो बिल्कुल नहीं। भूत अपनी शक्तियों से इंसानों की आंखों को आसानी से धोखा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं वो दोनों कॉरिडोर पे वापस आए थे। वहाँ बहुत सारी बुरी शक्तियां उन्हें मारने के लिए खड़ी थी, पर तभी यूना अपनी आंट सू का दिया हुआ वो शस्त्र निकालती है और एक ही पल में इन सबको खत्म कर देती है। यहाँ समझ पाते हैं कि यूना आखिर उस आकृति से कैसे बची होगी। लेकिन फिर और भी बुरी शक्तियां उन पर हमला करने आ जाती है, तो यूना उसे लेकर एक सुरक्षित कमरे में चली आती है। उस कमरे के दरवाजे पर ओम लिखा हुआ था। वो बताती है ये ओम है और बुरी शक्तियां कभी भी इसे पार नहीं कर सकती एंड भूतों से वो लोग इस जगह पे सुरक्षित थे। ये देख मिन बहुत हैरान था कि इतनी शक्तिशाली शक्ति भी है जो भूतों को भी रोक सकती है। अब वो लोग सुयोन को ढूंढने जाते हैं ताकि उसे लेकर वो यहाँ से निकल सके। मिन देखता है सुयोन बिल्डिंग की छत पर खड़ी है, अपनी जान देने वाली थी। वो जाता है उसे बचाने, तभी यूना आती है और कहती है आखिर हुआ क्या। मिन देखता है सुयोन तो यहाँ पर है ही नहीं। यूना बताती है बुरी शक्तियां तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगी ताकि तुम सारे बनाए हुए ट्रैप्स को तोड़ दो। फिर मिन कहता है इसका मतलब सुयोन जिंदा है, तो मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा। वो दोनों नीचे उतर कर देखते हैं सामने पूल रूम पे लाइट्स ऑन है। अंदर आकर वो देखते हैं तो वहां पर यंग भी मौजूद थी। यंग कहती है सुयोन को बचाना है तो पानी में जाओ। यंग आकर कहती है प्लीज मत जाना वरना तुम वापस नहीं आ पाओगे और ये ट्रैप भी बर्बाद हो जाएगा। मिन फिर भी पानी में कूद जाता है एंड दूसरी तरफ मिस्टर किम इस शक्ति से लड़ते हुए मारे जाते हैं, लेकिन वो उस बड़ी शक्ति के एक भाग को खत्म करने में भी कामयाब हो गए थे। अब हम देखते हैं कि मिन पास्ट में पहुंच जाता है जब वो देखता है कि यंग और उसकी मॉम एक अच्छी सी लाइफ जी रहे थे। फिर एक दिन पार्क के गैंग की एक लड़की सुयोन की सिस्टर को परेशान करी थी, तो यंग उसे बचाती है एंड फिर यंग से उसकी बहस हो जाती है। अब वो लोग वहाँ पर यंग को सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि यंग उनके घटियापन को एक्सेप्ट न करके एक लड़की को बचा रही थी, इसलिए वो लोग यंग को परेशान करने लगते हैं और ये सब कुछ सुयोन की सिस्टर गलती से देख लेती है और वो ये देख वहाँ से भाग जाती है। तो वो सभी उसे पकड़ने जाते हैं और यंग को लैब में बंद कर देते हैं। पढ़ना चालू था और वहाँ आग लग जाती है एंड यंग वहीं पे मारी जाती है और यंग की मदद ये देख पूरी तरह से टूट गई थी। वो इसकी जिम्मेदार सुयोन की सिस्टर को ठहराती है और इसीलिए वो उन सब बच्चों को मारने का प्लान बनाती है। अब हम सू को देखते हैं जो यूना को बताती है कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा और सुयोन की बहन को बचाना होगा ताकि हम उस भूत से जीत पाए। दूसरी तरफ मिन के साथ उस दुनिया में सुयोन भी थी। सुयोन की मिन हेल्प करता है इस बात से बाहर आने में। हम वहाँ पर देखते हैं ऑफिसर से सुयोन की सिस्टर झूठ बोल देती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, जबकि यंग ने उसे ही बचाने की कोशिश की थी जिस लड़ाई में उसकी मौत हो गई। अब सुयोन मिन से कहती है मेरी सिस्टर इतनी खराब हो सकती है मैंने सोचा नहीं था। मिन उसे समझाता है ऐसी बात नहीं है। वो उसकी डायरी देता है और बताता है इसमें लिखा है पार्क ने तुम्हारी सिस्टर को धमकी दी थी कि वो लोग तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे जो यंग के साथ किया, इसी वजह से उसे झूठी गवाही देनी पड़ी। फिर वो सुयोन को रियल वर्ल्ड में भेज देता है एंड एट लास्ट वहाँ वो असली सबसे ताकतवर भूत से मिलता है। मिन से हमें पता चलता है कि अभी तक जो हो रहा है वो यंग की आत्मा नहीं करी बल्कि दायून ने एक दूसरी आत्मा को बुला लिया था। यंग की आत्मा फिर दायून के पास हॉस्पिटल पे जाती है, उसे रोकती है सुयोन की सिस्टर को मारने से। वहाँ पर वो अपनी मॉम को आखिरी गुड बाय करती है और बोलती है मैं अगली बार भी आपकी ही बेटी बनना चाहती हूँ। उसके बाद दायून भी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देती है और सू उन्हें नहीं बचा पाती। दूसरी तरफ मिन उस बुरी आत्मा को खत्म कर देता है एंड फिर जब उसे होश आता है तो सामने यूना और सुयोन थे। वो यूना को थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। सुयोन उसे हक कर लेती है कि वो सिर्फ उसके लिए उस दुनिया में क्या। लास्ट में सुयोन को कॉल आती है कि उसकी सिस्टर को होश आ गया है। वो उससे मिलने चली जाती है एंड लास्ट सीन में मिन वो गिफ्ट जो उसने खरीदा था वो यूना को देता है एंड अब उसने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सबसे बड़ा एग्जॉर्सिस्ट बनकर रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में कैरेक्टर्स तो कई सारे थे, लेकिन एक बार जब हम सारे कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होते हुए हम बेहतर तौर पर समझ पाते हैं एंड यही बात इस कहानी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाती है
कि इसकी हर एक मिस्ट्री इसके कैरेक्टर से कनेक्टेड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।